देखो प्रभु बालक के रूप में जी हुई तुम्हारी गोद में आए, हाथ पे हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बेड़ियां भी खुल गई, जेल के फाटक भी खुल गए, पहरेदार सो रहे हैं। चलो इसी के बीच में अपने पुत्र को गोकुल पहुंचाते हैं। ठीक है देवकी। वसुदेव अपने पुत्र को लेकर चल देते हैं। बहुत तेजी से तूफान गरज रहा है और धीरे धीरे बारिश हो रही है। काली रात्रि में कुछ आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यमुना मैया मंद मंद लहरों से बाढ़ में चल रही हैं। किस प्रकार से यमुना को पार करते हुए वसुदेव जी आगे चले जाते हैं। आइए आप लोग के माध्यम से ध्यान लीजिएगा। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। सब पहरवा पड़े पड़े रहे, लेके वसुदेव क्या अंधेरी रात है, बादल बरस रहे हैं, बिजली पड़ रही है, बहुत डर लग रहा है। हे मेरे लाल, हम तुम्हें कैसे पहुंचाएंगे गोकुल? चलो कोई बात नहीं, सामने यमुना मैया बह रही है, इसके उस पार हम कैसे जाएंगे? चलना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। भैया मुझे उस पार जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? प्रवेश करना चाहिए। ये क्या? जिस वक्त मैंने मेरे पुत्र के चरण में यमुना मैया लगी तो यमुना मैया कितनी मंद मंद बहने लगी और बहुत कम हो गई। कैसा प्रताप है मेरे पुत्र के चरणों में। चलो कोई बात नहीं, यमुना को पार कर चुका हूँ, अब हमें गोकुल के लिए प्रस्थान करना चाहिए, नंद के घर। वास्तव में प्रभु ने बताया था कि यशोदा के यहाँ मेरी माया ने जन्म लिया है, उसे उठा करके ले आना, उस पर किसी प्रकार की दया मत करना। इस कन्या को यशोदा अपनी गोदी में लिए सो रही है, इसी के बीच में अपने पुत्र को इनकी गोदी में दे देना चाहिए।
और इस कन्या को लेकर के चलना चाहिए। हे यशोदे, लो हम अपना पुत्र तुम्हें सौंप रहे हैं। यशोदे ले मेरी यह खाती, यशोदे ले मेरी यह खाती, यशोदे अपना पुत्र तो मैंने यशोदा के गोद में दे दिया है। अब इस कन्या को लेकर के तत्काल चलना चाहिए कारागृह को। कहीं ऐसा ना हो कि पहरेदार जग जाए, किसी को खबर हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। चलना चाहिए। देखो पहरेदार भी सो रही। ओ देखो देखे ये कन्या कितनी सुंदर है, सुंदर है। ये तो सयानी हो जाएगी। स्वामी देखो पहरेदार अब भी सो रहे हैं। और देखो पहरेदार सूर्य को जगाना चाहिए। ए पहरेदारों, सो रहे हो? तुम्हारे महाराज को बता देगा कि तुम लोग सोते हो, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। नहीं बताना मत। तो ठीक है, जाओ अपने महाराज को आवाज लगाओ, कारागृह में बुलाओ और उनसे बता दो कि कन्या ने जन्म लिया है। महाराज, महाराज
कन्या ने जन्म लिया है देवकी के। क्या देवकी के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया है? हाँ महाराज। अरे आकाशवाणी ने तो पुत्र बतलाया था। द्वारपाल, ये कन्या कहाँ से आ गई? बोल। महाराज, जहाँ से लड़का है वहीं से कन्या आई। आकाशवाणी ने तो अष्टपुत्र बतलाया था, परंतु कन्या कैसे हो गई? महाराज, हमको लगता है आपके भय से लड़का की जगह लड़की बन गई। हमारे भय से मेरा काल डर गया, भोले को का बेटा बेटी बन गया। अब ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है? क्या कहा गई? लेकिन महाराज, यह कन्या तुम्हारा कुछ नहीं कह सका, लेकिन हो सकता है इसका होने वाला पति अर्थात इसके होने वाले बच्चे आपका काल बन जाए। क्या कहते हो द्वारपाल? इस कन्या से द्वारपाल हो सकती हार नहीं मेरी, पर इसका पति या पुत्र कभी देख सकता शायद जान मेरी। हो सकता है इसका पति या इसका पुत्र मुझे मार डाले, इसलिए इसे भी समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल। बस लाओ इस कन्या को मेरे कर कमलों में लाओ। भैया ये तो कन्या है, फिर आपको ये मामा कहेगी, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं भैया? देवकी, हम इस कन्या को नहीं छोड़ेंगे, इसका पति या पुत्र मेरा काल बन सकता है, इसलिए लाओ। ये कन्या मैं आपको नहीं दूंगी भैया। क्या नहीं दोगी? हम मेरे हाथों से छीनते हैं। आकाशवाणी सत्य कैसे होती है? काल को भी मैं समाप्त कर दिया, अब मेरा काल क्या कर सकता है? जहाँ पर तेरे साथ बधाई गए और तुझे भी वही भेजता हो। मेरे भेज से डर कर कन्या बन गई। मैं समझ गया तू मेरा काल है। रोने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ले, हम तेरे भाइयों के बाप के भेजते हैं। बात वाले कंस, जिसे कन्या समझता है कोई कन्या नहीं, ये तो माया है माया। आओ तेरा काल। अरे कंसो दीवाने, दीवाने ओ मतवाले, तेरे काल को पाल रहे गोकुल को जा चुका है, अब तो इसे कन्या समझता है। परम भोजराज कंस, किंतु कन्या जिसे समझता है तेरा अस्तित्व मिटाने को इसने यहाँ रोका। भोजराज कंस, तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा काल गोकुल को पहुंच चुका
परंतु पहरेदारी लगी थी, जैसे फाटक बंद थे मेरा काल को कैसे बंद? ये तो हम बाद में मालूम करेंगे पहरेदारों से। मंदिर चारों काम तो मेरे हाथों से निकल चुका है, इसमें देव और बस्तियों का कोई दोष नहीं है। मैंने इनके सभी पुत्रों को समाप्त कर दिया, इसलिए मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। चलो देव और बस्तियों से क्षमा मांग लेते हैं। अगर इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बहन देव की मुझे क्षमा कर दो, बसदेव मुझे क्षमा कर दो। चलो बसदेव से क्षमा मांगते हैं। तुम मुझसे क्षमा मांगने के लिए आए हो, पहले तुम अपनी बहन से क्षमा मांगो। यदि वो क्षमा तुम्हें कर देगी तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। मंदिर चारों बसदेव सत्य कहते हैं, अगर मेरी बहन ने मुझे क्षमा कर दिया तो बसदेव तो अवश्य क्षमा कर देंगे। क्योंकि पुत्र को तो मैंने देवकी के ही मारा है। चलो उसे क्षमा मांगो। चलो महाराज, देवकी मुझे क्षमा कर। मैं आपको क्षमा कर दूं कि क्षमा माफ करने के काबिल थी कि आपका पुत्र तो 8वां पुत्र मेरा काल है और इस पुत्र को छोड़ दो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं थी? आप कहते बहन क्षमा कर दो। क्षमा मांगना तो अपने बहनों से क्षमा मांगो। नंद चारों देवकी ने क्षमा नहीं किया है, परंतु बसदेव अवश्य क्षमा कर देंगे। बसदेव, हमने तुम्हारे सभी पुत्रों को समाप्त किया है, परंतु अपने काल के भय से समाप्त किया है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। दोस्तों, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, अब क्षमा मांगने आए हो। जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने, तुमने जैसे कार्य किए तुझे वैसा ही फल मिलेगा। अब क्षमा मांगने के लिए आया है, हट जा मेरे निगाहों से। जैसे फाटक बंद कर दिया जाए, सर जाने दो जेल में। हाँ, बंद कर दो, वही गोकुल वाला आएगा तब मुझे छुड़ाएगा। गोकुल वाला अब आएगा जब बच पाएगा तब। हम अपने वीरों को भेजकर उस